देखिए, आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक रहा है। ठीक है, देखिए उससे पहले आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे तो मध्यकालीन भारत आपका 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्वी तक उत्तर भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत पढ़ने वाले हैं, क्या रहा है इसमें। तो मध्यकालीन इतिहास में 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत के बारे में पढ़ने वाले। देखिए, इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर बात करूं, इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष जो रहा, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं त्रिपक्षीय संघर्ष है क्या। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या हुआ, देखिए इसमें जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे, इसमें जो शामिल हुए थे गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा पाल शामिल हुए थे। ठीक है, कारण क्या था, कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए। संघर्ष काल कब तक रहा, लगभग 100 वर्ष तक। अंतिम विजय किसकी हुई थी इसमें हुई थी गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है, इसमें जो शामिल हुए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, अगर बात करूँ शामिल की, तो इसमें शामिल कौन हुए थे, अगर बात की जाए इसमें शामिल हुए, ठीक है, तो शामिल कौन कौन हुए थे इसमें हुए थे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल, राष्ट्रकूट और आपके पाल शामिल इसमें हुए थे। ठीक है, तो कारण क्या था, अब इसका कारण क्या था त्रिपक्षीय संघर्ष का, तो इसका कारण था कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए। ठीक है, कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। ठीक है, जमाने के लिए। देखिए, संघर्ष काल कब तक रहा, अगर बात करूँ संघर्ष काल की, तो संघर्ष काल कब तक रहा, तो संघर्ष काल रहा इनका लगभग 100 वर्ष तक। ठीक है, कब तक रहा, लगभग 100 वर्ष तक इनका संघर्ष काल रहा है इसमें। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बात करनी है, इसमें अंतिम विजय किसकी हुई थी इस त्रिपक्षीय संघर्ष में, अंतिम विजय हुई थी गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है, इसमें अंतिम विजय हुई थी आपकी गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है, अगर अंतिम विजय की बात करूं तो अंतिम विजय किसकी हुई थी इसमें, गुर्जर प्रतिहारों की। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की इसमें अंतिम विजय हुई थी। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात करूं मैं, तो गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, संस्थापक कौन था इसका, नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम था इसका संस्थापक। और कब शासन किया था इसने, लगभग 700 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 700 ईस्वी से। ठीक है, राजधानी की अगर बात करूं, गुर्जर प्रतिहार वर्ष की राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी इनकी, तो राजधानी भीनमाल, राजधानी क्या थी इनकी, भीनमाल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने, देखिए तिरकोले संघर्ष प्रारंभ हुआ था वसराज के समय। ठीक है, जो इनके समय में तिरकोले संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था, त्रिकोणीय संघर्ष, तो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था वसराज के समय में। ठीक है, वसराज के समय में, वसराज के समय में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था पीछे आपको। देखिए, इनके समय महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार
शासक राज्यपाल था। ठीक है, इनके समय में क्या था, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय। ठीक है, इनके समय में क्या होता, महमूद गजनवी का आक्रमण। ठीक है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, राज्यपाल था। ठीक है, किस समय शासक, तो शासक था उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक था, समय गुर्जर प्रतिहार शासक। ये कौन था, आपका राज्यपाल था। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे मैं आपको करा दूंगा इसमें मोस्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें बात आती है राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, तो इसमें आपके गुर्जर प्रतिहार वंश में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, और जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं सारे आपको इसमें मोस्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें आता है आपका राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार का जो वो हुआ था, तो उसमें शामिल त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन शामिल हुए थे, आपके गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शामिल हुए थे। ठीक है, तो तीनों की बात कर लेते हैं। उसमें आता है दूसरा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो इसके संस्थापक की अगर बात करूं, इसके संस्थापक कौन थे राष्ट्रकूट वंश के। देखिए, अगर राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करूं तो इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। कौन थे आपके, दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे 752 ईस्वी में। ठीक है, अगर बात करूं राजधानी की, तो इनकी राजधानी क्या थी। ठीक है, तो राजधानी की अगर बात की जाए तो इनकी राजधानी थी आपकी मान्यखेत। ठीक है, क्या थी, मान्यखेत, मान्यखेत इनकी राजधानी थी। ठीक है, और इनके समय में क्या हुआ था, देखिए संस्थापक हो गए, राजधानी हो गई, और इनके समय में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, इनके समय में अगर बात करूं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने क्या कराया था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, आपका कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने कराया था। उसके बाद इसमें अंतिम शासक कौन रहा, इसका राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक की बात करूं तो अंतिम शासक रहा इसमें कर्क द्वितीय। ठीक है, अंतिम शासक कर्क द्वितीय। तो कर्क द्वितीय इसका अंतिम शासक था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का। और इसके बाद आती है इसमें पाल वंश। ठीक है, जो पाल वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए पाल वंश से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पाल वंश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संस्थापक कौन था पाल वंश का, अगर बात करूं संस्थापक की, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, आपका गोपाल। ठीक है, कौन था, गोपाल। सन क्या थी आपकी 750 ईस्वी। ठीक है, देखिए गोपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ठीक है, पाल वंश में ही क्या हुआ था, आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पाल वंश में ही। ठीक है, तो कौन शासक था उस समय, उस समय जो बनाया था, ये बनाया था धर्मपाल ने। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई थी, पाल वंश के समय में। कौन था उस समय शासक, धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, उसके बाद इसमें अंतिम शासक पूछता है, तो अंतिम शासक कौन था पाल वंश का, अंतिम शासक की अगर बात करूं तो अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था गोविंद पाल। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, गोविंद पाल। ठीक है, पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल। उसके बाद देखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, भारत में क्या हुआ था, मुस्लिम
आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों की। उसके बाद यहाँ से देखिए आए तो थे आपके, जो आए थे मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में आए थे। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन होता गया। वो किस प्रकार हुआ था कि भारत में अगर बात करूँ, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी, भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी देखिए भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, अगर यहाँ पे बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल शासक था। ठीक है, यानी कि मुस्लिम शासक था। अगर बात करूँ यहाँ पे जो था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, तो इसने आक्रमण कब किया था, इसने आक्रमण किया था आपका 712 में। ठीक है, इसने किया था 712 में आक्रमण किया था। ठीक है, 712 में आक्रमण किया था। उसके बाद इसमें करा आक्रमण, ये कौन था, देखिए इसकी बात करूं मोहम्मद बिन कासिम की, तो ये आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक था, ये प्रथम मुस्लिम शासक था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। ठीक है, किसने किया, महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी। उसके बाद इसमें आक्रमण किया आपका मोहम्मद गोरी ने। किसने किया, मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करता हूँ मोहम्मद गजनवी की, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोहम्मद गजनवी से। ठीक है, या पहले अगर बात की जाए मोहम्मद गजनवी की, तो मोहम्मद गजनवी कौन था, देखिए जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मोहम्मद बिन कासिम जो था आपका 712 में प्रथम मुस्लिम शासक जिसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करूँ महमूद गजनवी की, तो महमूद गजनवी, महमूद गजनवी की अगर बात की जाए, देखिए इसने जो इसने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था, 17 बार किया था। ठीक है, गजनवी के शासक गजनवी, ये क्या था, महमूद गजनवी था, ये था आपका गजनी के शासक सुबुकुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, ये क्या था, गजनी के शासक, गजनी के शासक सुबुकुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, जो गजनी के शासक था, गजनी का शासक सुबुकुद्दीन का पुत्र था। ठीक है, तो सुबुकुद्दीन का पुत्र था ये। देखिए इसने जो भारत पर आक्रमण किया, अगर बात करूं भारत पर आक्रमण की इसने 17 बार। ठीक है, भारत पर आक्रमण किसने किए, 17 बार। ठीक है, तो भारत पर 17 बार आक्रमण किए इसने। कब से कब तक किए, देखिए इसने जो आक्रमण किए भारत पर वो किए आपके 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य है। ठीक है, कब से किए, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य करे थे। ठीक है, और देखिए इसकी बात करूं सोमनाथ मंदिर पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था इसने, सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था तो वो किया था आपका 1026 ईस्वी में। कब किया था, 1026 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसने दरबारी विद्वान जो था इसका पुस्तक लिखी थी। इसके दरबारी विद्वान की बात करूं, दरबारी विद्वान, दरबारी
विद्वान। तो दरबारी विद्वान जो थे इसके जिन्होंने पुस्तक लिखी है, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, एक क्या लिखी थी, इसमें लिखी थी आपकी अल बरूनी किताब उल हिंद। ठीक है, दरबारी विद्वान जो थे इसके, उन्होंने क्या क्या लिखी थी आपकी, देखिए अल बरूनी ने क्या लिखी थी आपकी किताब उल हिंद। ठीक है, अल बरूनी ने लिखी थी आपकी किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद। उसके बाद इसमें थे उलवी ने क्या लिखी थी, किताब उल यामनी। ठीक है, उतबी ने क्या लिखी थी, उतबी ने लिखी थी आपकी किताब उल यामनी। ठीक है, किताब उल यामनी। उसके बाद इसमें फिरदौसी ने क्या लिखी थी आपकी शाहनामा। ठीक है, फिरदौसी ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपकी शाहनामा। ठीक है, क्या लिखी है, शाहनामा। ठीक है, उसके बाद इसमें थे बेहाकी। एक कौन थे, बेहाकी। तो बेहाकी की पुस्तक क्या है, यह है तारीख ए सुकबुद्दीन। ठीक है, तारीख ए सुकबुद्दीन, तारीख ए सुकबुद्दीन। तारीख ए सुकबुद्दीन। ठीक है, तो ये इसके दरबार में थे महमूद गजनवी के। देखिए इसके महमूद गजनवी की अगर बात करूं तो ये कब से कब, देखिए इसका जो शासन की बात करूं तो ये आपका 998 से, ठीक है, 1030 ईस्वी तक। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की अगर बात की जाए, अगर इसके बाद बात करूं मैं मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी कौन था। ठीक है, मोहम्मद गोरी, देखिए मोहम्मद गोरी ने गौर प्रांत का शासक था। मोहम्मद गोरी क्या था, ये गौर प्रांत का शासक था। ठीक है, क्या था ये, गौर प्रांत का शासक था मोहम्मद गोरी। ठीक है, गौर प्रांत का शासक था। इसने जो प्रथम आक्रमण किया था वो मुल्तान पर किया था। ठीक है, इसकी बात करूं, इसने प्रथम आक्रमण, ठीक है, तो प्रथम आक्रमण जो किया था इसने मुल्तान पर किया था। प्रथम आक्रमण जो किया था इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। ठीक है, ईस्वी मुल्तान पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए गुजरात आक्रमण, इसने जो किया था ये गुजरात पर आक्रमण कब किया था, अगर बात की जाए गुजरात आक्रमण, तो गुजरात आक्रमण जो किया था इसने 1178 में किया। ठीक है, भीम द्वितीय और मूल, देखिए इसने क्या था 1178 में किया था। ठीक है, क्या किया था 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था। ठीक है, इसने क्या किया था, भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था। ठीक है, भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था। ठीक है, तो भीम द्वितीय का देखिए इसका मूल नाम की अगर बात करूं तो इसका नाम था मूलराज द्वितीय। ठीक है, क्या नाम था, मूलराज द्वितीय। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था, मूलराज द्वितीय। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें अगर बात करूं तो इन्होंने प्रमुख युद्ध क्या क्या रहे। मोहम्मद गोरी के प्रमुख युद्ध की बात करूं, प्रमुख युद्ध, मोहम्मद गोरी के अगर प्रमुख युद्ध की बात की जाए तो प्रमुख युद्ध में देखिए इसमें था पहला तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसके प्रमुख युद्ध की बात करूं तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1191 ईस्वी में। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज इसमें
विजयी रहा था। ठीक है, किससे हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान क्या रहा? विजयी रहा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ और पृथ्वीराज इसमें विजयी रहा। ठीक है, दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध की बात करूं, देखिए दूसरा तराइन का युद्ध, फिर इसके बाद क्या हुआ? द्वितीय तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? ये हुआ था आपका 1192 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ? 1192 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। ठीक है, ये किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? इसमें पराजित हुआ था, गोरी विजयी हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? इसमें पराजित हुआ। ठीक है, तो इसमें ये पराजित हुआ था, कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पहले में विजयी रहा, दूसरे में पराजित हुआ था। ठीक है, अब तीसरा युद्ध था इसका चंदावर का युद्ध। ठीक है, तीसरा युद्ध क्या था इसका? चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था आपका 1194 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था? देखिए जयचंद से हुआ था। किसके साथ हुआ था? ये जयचंद से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? जयचंद से हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? गोरी विजयी हुआ था। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ था? गोरी विजयी रहा। ठीक है, तो इसमें भी गोरी विजयी रहा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद क्या पड़ती है? जो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका सल्तनत काल। ठीक है, तो गोरी उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम शासक क्या होता है? मुस्लिम शासन हो जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार आगे मोहम्मद गोरी के बाद इसमें चंदावर के युद्ध में गोरी की क्या होती है? विजयी होती है और जयचंद की इसमें हार होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें पड़ता है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सल्तनत काल के। ठीक है, तो उसके बाद क्या शुरू होता है आपका? सल्तनत काल। देखिए सल्तनत काल की अगर बात करूं, सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल। अब सल्तनत काल में देखते हैं सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आए हैं। ठीक है, तो सल्तनत काल में जो वंश स्टार्ट हुए आपके, इसमें पहला था आपका गुलाम वंश। क्या था आपका? गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश कब से कब तक रहा? ये रहा आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, 1290 ईस्वी तक। उसके बाद इसमें आता है आपका खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? खिलजी वंश। देखिए खिलजी वंश की बात करूं तो खिलजी वंश आपका कब से कब तक रहा? ये रहा आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद इसमें आता है आपका तुगलक वंश। ठीक है, क्या आता है आपका? तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश जो रहा आपका 1320 से 1412 ईस्वी तक। ठीक है, 1412 से ईस्वी तक रहा। उसके बाद इसमें आता है आपका सैयद वंश। क्या आता है आपका? सैयद वंश। ठीक है, तो सैयद वंश कब से कब तक रहा? सैयद वंश रहा आपका 1414 ईस्वी से 1414 ईस्वी से आपका रहा 1451 ईस्वी तक। ठीक है, 1451 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका लोधी वंश। लोधी वंश की बात करूं तो लोधी वंश रहा आपका 1451 से 1526 तक। ठीक है, ये लोधी वंश रहा। ठीक है, तो ये आपके वंश रहे। उसके बाद इसमें देखिए हम सल्तनत काल के सारे वंश आगे पढ़ेंगे। ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सारे इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, कल स्टार्ट करेंगे आपका इससे आगे का। ठीक है, जो सल्तनत काल के जो वंश हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आपका इसमें रहेगा पहला गुलाम वंश, उसके बाद पढ़ेंगे इसमें फिर खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश के बाद आपका रहेगा तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद इसमें पढ़ेंगे आपका सैयद वंश।
और सैयद वंश के पास पढ़ेंगे हम लोधी वंश। ठीक है, तो सारे मैं इसमें आपको आगे चैप्टर वाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो कल मिलेंगे एक इसी टॉपिक के साथ आगे। तो जब तक के लिए चलते हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।